नमस्कार, जींद की धरती से आप सभी को नमस्कार। मैं हूं विनीत त्रिपाठी। हम लोग 16 तारीख को हरियाणा के दंगल के लिए नोएडा से और रोहतक के लिए रवाना हुए थे। लगभग बहुत सारे गांव में हर जगह जाने के बाद, लोगों से बातचीत करने के बाद, जवानों से, किसानों से, व्यापारी वर्ग से, लेबर से, महिलाओं से, लगभग सभी वर्ग को हमने छूने की कोशिश की है। और 2 से 2,500 किलोमीटर की जो अभी तक की हमारी यात्रा रही है, इसमें एक बात तो तय है कि हरियाणा का इस बार का जो चुनाव है वो बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। और इसकी भी संभावना को हम खारिज नहीं कर सकते कि यहाँ पर हंग असेंबली जैसी चीज़ें भी नज़र आ रही हैं, क्योंकि कई सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी खेल बिगाड़ सकते हैं। जहाँ पर अभी हम लोग जा रहे हैं ये जुलाना है, जींद की एक सीट जुलाना। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक समझा, ये वही सीट है जहाँ से रेसलर विनेश फोगाट कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ रही हैं। वहाँ पर जुलाना जाकर हम दरअसल ये देखने की कोशिश करेंगे कि एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी इतने बड़े ओहदे में जब पहुँचता है तो क्या इसका रिफ्लेक्शन उसके एरिया में भी दिखता है, क्या विकास कार्यों में कोई तब्दीली आती है, क्या विनेश फोगाट का जो जुलाना हल्का है वहाँ पर विकास किस तरह से है, क्या रोडें उस तरह से, स्कूल, कॉलेज, सारी चीज़ें, व्यवस्थाएं वहाँ पर हैं, क्या सरकार के फोकस में ये रहता है कि इस जगह को रिप्रेजेंट एक इतना बड़ा रेसलर करता है, और फिर उस इलाके में क्या पूरी तरह से वो संतुष्ट है लोग वहाँ के। दूसरी बात, हम लोग कोशिश करेंगे जानने की कि विनेश फोगाट का चुनावी कैंपेन कैसा चल रहा है। क्या एक इतना बड़ा चेहरा चुनाव के एन वक्त पर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया दोनों कांग्रेस में शामिल होते हैं, कयास ये भी लगाए जाते हैं कि दोनों को टिकट मिलेंगे, लेकिन अभी किसका विनेश फोगाट को टिकट दिया गया बहुत ख़ास अंदाज से, चूँकि वो जुलाना की बहू हैं और उसी अंदाज में सर पर पल्लू रख के वो वोट मांग रही हैं, लोगों से अपील कर रही हैं। बहुत सारे वीडियो आपने सोशल मीडिया पे देखे होंगे। ये आप जब जींद से निकलते हुए जुलाना की ओर जाएंगे, ये वही रास्ता है, ये वही हाईवे है। यहाँ से होके मुझे लगता है कि 20-25 मिनट में हम जुलाना में पहुँच जाएंगे। और फिर जुलाना जाने के बाद हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम उस सफ़र को फिर अपना सिरसा की तरफ जाएंगे। और सिरसा में बड़ी रोमांचक जो है लड़ाई है, बड़ी क्योंकि गोपाल कांडा वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको तमाम पार्टियों का समर्थन प्राप्त है। उनकी वो दिलचस्प हवेली भी हम आपको दिखाएंगे। वो हवेली जो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप संसद भवन के सामने खड़े हैं या फिर उत्तर प्रदेश की कोई विधानसभा है। उसी तरह का कुछ स्वरूप उस बिल्डिंग, उस महल का दिखता है, और आम लोग भी उसको घर नहीं महल ही कहते हैं। और आप, अगर मैं आपको बताऊं ना, तो आप पता भी नहीं कर पाएंगे कि वास्तव में वो घर नहीं, वो महल है। उसके अंदर स्कूल भी हैं, उसके अंदर स्विमिंग पूल भी है, उसके अंदर ग्राउंड भी है। ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी कि जो उस गोपाल कांडा के घर के अंदर ना हो। मेरे दरअसल अभी तक जितना मैंने इस इलेक्शन को इन लोगों से बातचीत करके देखा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है बहुत सारा साइलेंट वोटर है। और किसी एक निर्णय पे जाने से पहले हमको ये याद रखना चाहिएगा कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कोई भी, कहीं भी साइलेंट वोटर किस तरफ जाएगा। क्योंकि जो यहाँ के एक जाट समुदाय है वो तो बीजेपी से खासा नाराज है। हम कई इलाकों में गए हैं, जाटों ने साफ इस बात को कहा है कि हम जी बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम दूसरे समुदायों से मिलते हैं, यहाँ पर 35+1 का भी फार्मूला है। मैंने जब इस कोशिश की इसको जानने की, तो 35 बिरादरी + 1 बिरादरी। तो इन सब बातों को मुझे लग रहा है कि इस बार का जो हरियाणा का चुनाव है वो टफ है। टफ कांग्रेस के लिए भी है। ऐसा नहीं है कि 10 साल एंटी इनकम्बेंसी का माहौल तो है, लेकिन साथ में कुछ ऐसे काम भी हैं जिसकी वजह से लोग अभी भी बीजेपी को चाह रहे हैं। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी के कारण लोग ये कह रहे हैं काम तो हुआ है, लेकिन 10 साल में हम ऊब गए हैं। अब कुछ प्रत्याशी पर निर्भर करता है, और बहुत कुछ जो है केंद्र सरकार जो है, पीएम मोदी की जो लोकप्रियता है, उसको कहीं ना कहीं प्रत्याशी को उसका बेनिफिट भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल आप नवभारत टाइम्स के दर्शकों का हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूं। आप लगातार हमारी रिपोर्ट्स को देख रहे हैं, और जुलाना से कोशिश करेंगे कि आपको जुलाना की हर तस्वीर
नवभारत टाइम्स के कैमरे में कैद की जाए और अपने दर्शकों को वहां के ग्राउंड जीरो की सच्चाई से वाकिफ कराया जाए। कैमरामैन रोहित अत्री के साथ में विनीत त्रिपाठी, जींद, हरियाणा।